सावन का महीना हमारे दिलों और परंपराओं में एक खास जगह रखता है। ये जीवनदायिनी मानसून की बारिशों के साथ आता है, जो सूखी धरती को हरे भरे स्वर्ग में बदल देती है। ये केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक जागरण है। इस पूरे महीने को भगवान शिव की पूजा को समर्पित किया जाता है, जो परम योगी और ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतीक हैं। सावन और भगवान शिव का संबंध प्राचीन कथाओं में निहित है। माना जाता है यही वो महीना है जब भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सबसे अधिक स्वीकार करते हैं। हर सोमवार यानी सोमवार पूजा और व्रत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। उपवास करना केवल भोजन से दूर रहना नहीं, बल्कि अपने मन और शरीर को शुद्ध करने का अनुशासन है। महिलाएं 16 सोमवार व्रत रखती हैं, अपने परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। ये परंपरा हमारे समाज के ताने बाने को दर्शाती है, जहां व्यक्तिगत साधना भी सामूहिक भलाई में बदल जाती है। जैसे बारिश धरती को धोती है, वैसे ही सावन के व्रत हमारे मन को शुद्ध करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक का सरल कार्य भगवान शिव के बलिदान की याद दिलाता है, जिसकी कथा हम आगे जानेंगे। सावन की पवित्रता समुद्र मंथन की उस महान घटना से जुड़ी है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया। अमृत से पहले एक भयंकर विष हलाहल निकला, जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर घबराकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने अपनी करुणा से हलाहल विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। यही परंपरा सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक के रूप में जीवित है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव के प्रति आभार प्रकट करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा दिव्यत्व करुणा और निस्वार्थता में है। सावन का महीना हर साल इस शिक्षा की याद दिलाता है। सावन की परंपराएं धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मानसून के दौरान हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। उपवास से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और शरीर प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स होता है। आधुनिक विज्ञान भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लाभों को मानता है। शरीर खुद को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। सावन के व्रतों में हल्का सात्विक भोजन लिया जाता है, फल, दूध, कुत्तू, राजगीरा, जबकि भारी और मांसाहारी भोजन से परहेज किया जाता है। मानसून में मांस मछली से दूर रहना संक्रमण से बचाव के लिए भी है। हमारे पूर्वजों ने स्वास्थ्य नियमों को धार्मिक आस्थाओं में पिरो दिया। उपवास का आत्मसंयम मानसिक अनुशासन को मजबूत करता है, मन शांत होता है और ध्यान में आसानी होती है। इस तरह सावन के व्रत शरीर और मन के बीच संतुलन बनाते हैं। सावन की सबसे जीवंत परंपरा है कांवड़ यात्रा, एक वार्षिक तीर्थ यात्रा जिसमें करोड़ों भक्त भाग लेते हैं। कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पवित्र नदियों से गंगा जल भरते हैं और अपने स्थानीय शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा शारीरिक सहनशीलता, गहरी आस्था और सामूहिक विश्वास का अद्भुत प्रदर्शन है। रास्ते भर बोल बम के जयकारे गूंजते हैं। कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है, जैसे देवताओं ने शिव को गंगाजल अर्पित किया था। तीर्थयात्री नंगे पांव चलते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कांवड़ का जल कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। रास्ते में स्थानीय समुदाय सेवा शिविर लगाते हैं, जिससे सहयोग और सेवा की भावना झलकती है। कांवड़ यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक अनुभव है। यह आत्मा की परमात्मा की ओर यात्रा का प्रतीक है, जो आस्था को मजबूत करती है। सावन का महीना केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का समय है। उपवास और सात्विक भोजन हमें अपने शरीर का सम्मान करना सिखाते हैं और प्राकृतिक लय के साथ संतुलन बनाना सिखाते हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान के अनुसार हल्का भोजन और उपवास मानसिक स्पष्टता और स्वास्थ्य की नींव रखते हैं। सावन के आध्यात्मिक अभ्यास, जप, प्रार्थना, कांवड़ यात्रा मन को अनुशासित करते हैं और आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। यह महीना संयम, ध्यान और आंतरिक शांति की प्रेरणा देता है। भक्ति मानसिक परिवर्तन का साधन है, जो हमें प्रेम और करुणा से भरता है। सावन हमें प्रकृति से जोड़ता है। मानसून, हरियाली और नदियों की पवित्रता हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी सिखाती है। अंत में सावन का महीना अनुशासन,
भक्ति और प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश देता है। यह समय है भगवान शिव के त्याग को सम्मान देने और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का।